नमस्ते। हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी परंपरा की बात करेंगे जो आस्था नहीं बल्कि सदियों के अनुभव, निरीक्षण और साधना से जन्मी है। हिंदू ज्ञान में शाकाहारी आहार की परंपरा यह कोई पुरानी कहानी नहीं है। यह पोषण है जो शास्त्रों में निहित है, ऋषियों द्वारा परखा गया है और आज विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। यह परंपरा स्पष्टता, करुणा और ब्रह्मांडीय संतुलन की है, जो मंदिरों और घरों में हर दिन थाली में परोसी जाती है। हिंदू दृष्टिकोण में भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, यह पृथ्वी और परमात्मा के लिए भी अर्पण है। भगवद गीता में सात्विक भोजन का सम्मान किया गया है। अन्न, दूध, फल जो मन और शरीर को शांति, ऊर्जा और आयु प्रदान करते हैं। मंदिरों में प्रसाद का अर्थ ही होता है पवित्रता। चावल, दाल, घी, मांस नहीं। अहिंसा के आधार पर शाकाहारी पथ कोई नियम नहीं था, यह अनुभूति थी। जलवायु, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्पष्टता से उपजा निर्णय। गीता भोजन को 3 श्रेणियों में बांटती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन से शुद्धता और मानसिक संतुलन मिलता है। राजसिक तेज, चिकनायुक्त या मांसाहारी इच्छा और अशांति को बढ़ाते हैं। तामसिक मांस, लहसुन, बासी खाद्य मन को भारी और आलसी बनाते हैं। यह वर्गीकरण निर्णयात्मक नहीं है, यह चेतना आधारित विज्ञान है। क्या मन को ऊंचाई पर ले जाता है, क्या भटकाता है और क्या उसे ढक देता है? आज का पोषण विज्ञान वही कहता है जो हमारे ऋषियों ने अनुभव किया। चावल और दाल मिलकर पूर्ण शाकाहारी प्रोटीन बनाते हैं। आयरन, फोलिक अम्ल और रेशे से भरपूर। घी जो आयुर्वेद में पूजनीय है, अब वैज्ञानिक दृष्टि से भी पेट के लिए लाभकारी ब्यूटायरेट प्रदान करता है। हरी सब्जियां और मौसमी फल कोशिका मरम्मत और हृदय स्वास्थ्य में सहायक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। यह प्राचीन पोषण और आधुनिक विज्ञान का मिलन है। सात्विक ज्ञान की पुष्टि। भारी मांसाहार और तीखा भोजन शरीर में तनाव की प्रतिक्रिया बढ़ाते हैं। कॉर्टिसोल, घबराहट और हार्मोन गड़बड़ी। अत्यधिक मांस सेवन से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मानसिक असंतुलन की संभावना बढ़ती है। यहाँ तक कि लहसुन और प्याज, जिन्हें पश्चिम में हृदय के लिए अच्छा माना जाता है, वे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं और ध्यान योग के लिए आवश्यक शांति में बाधा डालते हैं। जब साधना की आवश्यकता हो स्थिरता की, तो भोजन की स्पष्टता मन की स्पष्टता बन जाती है। भारत की गर्म जलवायु में मांस शीघ्र सड़ता था, रोग फैलाता था। वनस्पति आधारित भोजन सुरक्षित, टिकाऊ और सरल था। आज भी पुरी से लेकर पलानी तक के मंदिरों में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है, परंपरा से नहीं, विवेक से। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह विज्ञान है जो संस्कृति में समाहित है। हिंदू दर्शन कर्म योग को महत्व देता है, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण आचरण। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं है, यह सेवा का माध्यम है। क्षणिक इच्छाओं के पीछे दौड़ना शरीर और मन दोनों को भ्रमित करता है। शाकाहारी आहार संयम और उद्देश्य को साधता है। यह धर्म का केंद्र है। आज भी 21% हिंदू शाकाहारी जीवन अपनाते हैं। प्रवासी हिंदू अपने देश में मिले अन्न और साग के साथ सात्विकता बनाए रखते हैं। हिंदू शाकाहार ने जैन धर्म की कठोर अहिंसा और बौद्ध भिक्षुओं की करुणा आधारित भोजन परंपरा को भी प्रेरित किया। भारत से जापान तक वैदिक खाद्य ज्ञान ने आध्यात्मिक संस्कृतियों की नींव रखी। जहां पश्चिम ने देर से सीखा, भारत की सभ्यताएं अन्न और दाल पर पनपी। रोम विलास में डूबा और गिर गया। भारत ने कृषि, व्यापार और संयम से विज्ञान बोया। औपनिवेशिक युग में आयुर्वेद को तिरस्कृत किया गया, फिर भी भारत का पौध आधारित पोषण जीवित रहा और आज वैश्विक स्वास्थ्य में उदाहरण बन गया। दाल, चावल, नीम, अनुष्ठान और लय, यह मिथक नहीं, स्थायी विज्ञान था। शाकाहारी भोजन केवल शरीर नहीं, भूमि की रक्षा करता है। धान और दाल जैसे कम जल वाले अन्न ने विशाल जनसंख्या को टिकाऊ ढंग से पोषित किया। ऋग्वेद ने कहा, वनस्पतियां जीवन की जड़ हैं। आयुर्वेद ने बताया, जो खाओ वही सोच बनता है, वही स्मृति और चित्त। यह एक समग्र दृष्टि थी, मिट्टी, आत्मा और आहार के बीच का गहरा संबंध। हिंदू परंपरा का शाकाहारी आहार कोई विश्वास नहीं, यह गहन ज्ञान है। शास्त्रों से लेकर विज्ञान तक
यह शरीर को एक पवित्र साधन मानता है। यह स्वास्थ्य देता है, मन की स्पष्टता बनाता है, प्रकृति की रक्षा करता है और करुणा को पोषित करता है। यदि इस वीडियो ने आपके ज्ञान को गहरा किया हो तो कृपया इसे पसंद करें, दूसरों से साझा करें और हिंदू इन्फोपीडिया को सदस्यता दें। आइए मिलकर उस वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करें जो हमारे आध्यात्मिक ताने बाने में रची बसी है।